वायरस एक बहुत ही बड़ा ख़तरा है इंसानी हेल्थ और कंट्रीज़ की इकोनॉमी के लिए। हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से लाखों लोगों की डेथ्स हुई। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग वायरस से जुड़े बहुत से फैक्ट्स को जानेंगे और वायरस की डिस्कवरी के बारे में भी जानेंगे, यहाँ तक कि वायरस का स्ट्रक्चर और उसके कैरेक्टर्स के बारे में भी जानेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और ऐसी और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वायरस को 1884 में डिस्कवर किया था पोर्सलेन फिल्टर की मदद से चार्ल्स चैम्बरलेन ने। उस फिल्टर को चैम्बरलेन पास्चर फिल्टर भी कहा जाता है। तो ये तो अब तक हम लोगों ने बात की वायरस की डिस्कवरी के बारे में। अब जानते हैं वायरस के कैरेक्टर्स के बारे में। तो वायरस के अंदर दोनों कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, यानी लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग में अगर हम लोग बात करें तो लिविंग में आ जाता है रेप्लिकेट, यानी वायरस रेप्लिकेट करता है होस्ट सेल की मदद से। और इसके अलावा वायरस के अंदर अपना न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए भी मौजूद होता है। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं वायरस के नॉन लिविंग कैरेक्टर्स के बारे में। सबसे पहला कैरेक्टर ये है कि अगर वायरस किसी होस्ट सेल के अंदर नहीं है तो वो इनएक्टिव होता है, क्योंकि वो रेप्लिकेट नहीं करता विदाउट अ होस्ट। और इसके अलावा वायरस मेटाबॉलिज्म को भी परफॉर्म नहीं करता। ओके, तो अब बात करते हैं वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर में जो मेन चीज़ें आती हैं वो है उसका हेड, टेल ट्यूब और बेस प्लेट। बेस प्लेट में टेल पिन्स मौजूद होती हैं जो कि अटैच होती हैं होस्ट सेल के साथ, जिसके थ्रू वायरस जो है अपना डीएनए जो कि उसके हेड में मौजूद होता है उसे भेजता है अपने होस्ट सेल के अंदर खुद को रेप्लिकेट करने के लिए। उसके बाद ये कंटिन्यूसली रेप्लिकेट करते रहते हैं और जब इनकी तादाद सेल में बढ़ने लगती है तो ये एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे सेल की तरफ ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाते हैं, जिससे आहिस्ता आहिस्ता ये पूरी बॉडी में, यानी जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये मौजूद होते हैं उसकी पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो भी वायरस जिस भी तरह की डिजीज़ पैदा करता है उसके सिम्टम्स उस बॉडी में जो है वो जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। और अब हम लोग बात करते हैं वायरल डिजीज़ के बारे में, जिनमें हेपाटाइटिस, हर्प्स, पोलियोमिएलिटिस वगैरह आ जाती हैं। इसके अलावा एक और डिजीज़ है जिसका कॉज भी वायरस ही बनते हैं, जिसको एड्स कहा जाता है, यानी एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी। 2019 की रिसर्च के मुताबिक 35 मिलियन लोग पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एड्स की लपेट में आते हैं, जिसमें 5% वो छोटे बच्चे होते हैं और बाकी 15 साल की उम्र के लड़के जो होते हैं वो भी इस एड्स का शिकार होते हैं। अब हम लोग इस सिंड्रोम के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करते वरना वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो बेसिकली हमारी जो वीडियो थी वो बेस्ड दी इंट्रोडक्शन ऑफ वायरस के ऊपर, जिसके बारे में हम लोगों ने जाना। आगे भी हमारे चैनल पर ऐसी एजुकेशनल वीडियोस आती रहेंगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आगे भी आप लोगों को जो है ऐसी इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस जो है वो मिलती रहें। और अगर आपको किसी ऐसे ही टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।